समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र के पारायण स्वाध्याय के अंतर्गत आप आत्मा की सिद्धि कैसे की जा सकती है, कैसे सम्यक दर्शन को प्रकट किया जा सकता है, इस संबंध में सुन रहे हैं। 70 गाथाएं इसकी परिसंपन्न हुई और आपने देखा कि गुरु का स्वरूप फिर अपने स्वयं की योग्यता कैसे विकसित होती है, यानी हम मतार्थी, मानार्थी या आग्रही तो नहीं हैं, उसके भी लक्षण बताए। फिर आत्मार्थी के भी लक्षण बताए। आत्मार्थी कैसे बना जा सकता है वो भी बताया। और ऐसे लगभग 42 गाथाओं के अंदर पूरी तरह से भूमिका तैयार करने के बाद आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा नित्य है, आत्मा के अस्तित्व को लेकर के क्या क्या शंकाएं हो सकती है, और आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, इस बात को लेकर के भी कैसी कैसी शंकाएं, किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं जिज्ञासु के मन में पैदा हो सकती है, उन सभी का समाधान करते हुए श्रीमद् जी ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया। तर्क से, न्याय से, नय से, प्रमाण से, विभिन्न प्रकारों से आत्मा के अस्तित्व को और आत्मा की नित्यता को उन्होंने सिद्ध किया। इस प्रकार से 70 गाथाएं परिसंपन्न हुई। अब आगे जो तीसरा पद है कि आत्मा करता है, जब ये बात आती है कि आत्मा करता है तो कहते हैं कि आत्मा के अस्तित्व को सुन करके और आत्मा की नित्यता के बारे में सुन करके जिज्ञासाओं की जिज्ञासा शांत हुई। जिज्ञासुओं के मन में जो एक संदेह था, जो एक शक था, वो खत्म हुआ। लेकिन मन के अंदर और भी कई प्रकार के सवाल पैदा हुए कि इस दुनिया के अंदर इतनी विचित्रताएं क्यों दिखाई देती है। आप और हम भी देखते हैं कि एक व्यक्ति इतना अमीर है
कि जो पानी मांगे तो दूध मिल जाता है। सभी प्रकार के जीवन के अंदर सुविधाएं हैं, सुख है, खूब पैसा है, और उसी के सामने एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। एक व्यक्ति बहुत विद्वान है, पंडित है, तो दूसरा बिल्कुल ही बुद्धिहीन है, अज्ञानी है। एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, और दूसरा व्यक्ति जो कई प्रकार के रोग से पीड़ित है, परेशान है। ऐसी एक नहीं, अनेक प्रकार की विचित्रताएं, विभिन्नताएं आप और हम देखते हैं। किसी को बिना मांगे ही भरपेट भोजन मिलता है, तो कोई मांग मांग करके परेशान हो जाता है, लेकिन उसे भूख को शांत करने के लिए भोजन नहीं मिल पाता। कोई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी वाहवाही होती है, खूब यश मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन काम में लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनको यश नहीं मिल पाता। तो ये जो विचित्रताएं, विभिन्नताएं इस दुनिया के अंदर दिखाई देती है, आखिर उसका कारण क्या है? तो कहा गया कि सबके अपने अपने कर्म हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये जीवात्मा विभिन्न प्रकार के फलों को भोगती है। अब कहा कि आत्मा कर्ता है, यानी द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, अपनी पर्याय रूप अवस्था का कर्ता आत्मा है। तो शिष्य के मन में शंका पैदा हुई कि आत्मा कैसे करने वाला हो सकता है, क्योंकि पहले हम 71वीं गाथा देखेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। 71वीं गाथा में श्रीमद जी ने कहा था कि कैसे मन के अंदर आत्मा करता है, इस बात को लेकर के शंका पैदा होती है, कैसे सवाल पैदा होते हैं, वो इस गाथा के अंदर वर्णित किए गए। उन्होंने कहा था, कर्ता जीवन कर्मणो कर्मज कर्ता कर्म अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। कहा अथवा कर्ता जीवज कर्मणो, कर्ता जीव न कर्मणो। जिज्ञासा इस प्रकार से उठी कि आत्मा यानी जीव कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। तो शंका करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि कर्ता जीव न कर्मणो, यानी जीव कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका कहना ऐसा है, ये शंका है, आप ध्यान दीजिएगा, इस बात की धारणा मत बनाइए, ये मन में उठने वाली शंका है, जिसका समाधान जिन शासन के अंदर जिन वाणी के माध्यम से किया जाएगा। तो शंका पैदा हो रही है कि जीव कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कहा गया कि कर्म जो हैं वे जड़ हैं, वे पुद्गल हैं, और जीव जो चेतन है, ज्ञानवान है। पुद्गल जो है वह रूपी है, और
जीव आत्मा जो है वो अरूपी है। तो जिज्ञासा यूँ पैदा हुई कि अरूपी को रूपी कैसे बांध सकता है। जैसे अगर रस्सी के द्वारा किसी को भी बांधा जाए तो उसमें जो गांठ लगती है वो रस्सी में ही लगती है। जैसे अगर रस्सी से गाय को बांधा तो गांठ जो लगेगी वो रस्सी में ही लगेगी, यानी बंधन जो होगा वह रस्सी में ही होगा। वह चेतन में कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा कर्ता जीवन कर्मणो कर्मज कर्ता कर्म। दूसरी बात कही कि कर्म ही कर्म का करता है, यानी आत्मा जो कि चेतन है, ज्ञानवान है, वो भला अरूपी आत्मा ऐसे रूपी पुद्गलों को कैसे बांध सकती है? यानी ये संभव नहीं। मतलब आत्मा करता है कर्म का, इस बात को लेकर के शंका पैदा की जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरूपी ज्ञानवान आत्मा कर्म को, यानी जो पुद्गल है, जो रूपी है, रूपी का मतलब जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जिसको पांचों ही इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो भला ऐसे रूपी पुद्गल कर्म को, कर्म भी एक प्रकार का पुद्गल है, तो ऐसे पुद्गल द्रव्य को अरूपी ज्ञानवान आत्मा कैसे बांध सकती है? यानी आत्मा कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। तो फिर कहा कि कर्मज कर्ता कर्म, कर्म ही कर्म का करता है, यानी पुद्गल ही पुद्गल का करता है। आत्मा कर्म नहीं कर सकती, पुद्गल यानी कर्म ही कर्म को बांधता है। और फिर कह दिया अथवा सहज स्वभाव का, या तो ये हो सकता है कि ये बंधने का उन पुद्गलों का सहज स्वभाव हो, सहज स्वभाव के कारण से वे बंध जाते हों। और फिर लास्ट में कह दिया कि कर्म जीवनो धर्म। जिज्ञासा कई प्रकार की हो रही है कि शायद ये भी हो सकता है कि कर्म ही इस जीव का धर्म हो। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। तो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कि कर्म भी जीव का स्वभाव हो, धर्म हो। लेकिन अगर कर्म को जीव का धर्म मान लिया जाए तो फिर धर्म तो कभी भी उस जीव से अलग नहीं होता। यानी फिर मोक्ष की कल्पना या मोक्ष प्राप्ति के उपाय बेकार हो जाएंगे अगर ये बात सत्य होगी तो। लेकिन ये बात सच है नहीं, ये तो सिर्फ मन में उठने वाले सवाल हैं, ये तो सिर्फ मन में उठने वाली जिज्ञासाएं हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तो ये जो बात उठाई जा रही है इसमें कुछ सांख्य दर्शन की मान्यता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा कि षट दर्शन बताए गए थे, आत्मा के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं हुई उसमें चार्वाक दर्शन की छाया दिखाई दे रही थी। आत्मा नित्य है, इस बात को लेकर के जो शंकाएं पैदा हुई उसके अंदर बौद्ध दर्शन की छाया दिख रही थी, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अंदर सर्वम क्षणिकम, यानी हर चीज क्षणिक है। और जैसे परमात्मा की वाणी ये कहती है कि पर्याय हर समय परिवर्तित हो रही है, तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि पर्याय परिवर्तित होना यानी आत्मा का परिवर्तित होना, यानी हर पल आत्मा जो कि पहली आत्मा नष्ट हो रही है, दूसरी पैदा हो रही है, दूसरी नष्ट हो रही, तीसरी पैदा हो रही है।
इस प्रकार की कुछ मान्यताएं बौद्ध दर्शन के अंदर है। तो आत्मा के अस्तित्व को लेकर के चार्वाक मत के अंदर ये कहा गया कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, और नित्यता को लेकर के बौद्ध दर्शन के अंदर कहा गया कि सर्वम क्षणिकम, सारा कुछ क्षणिक है और आत्मा भी क्षणिक है। लेकिन जैन दर्शन क्षणिक नहीं मानता। जैन दर्शन ये कहता है कि हर पल आत्मा बदल रही है, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं हैं वो बदल रही है। द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा है, वह अवस्थाओं का कर्ता आत्मा है, लेकिन उन सारे द्रव्य कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाला भी आत्मा ही है। यानी करने वाला भी आत्मा है, भोगने वाला भी आत्मा है, और कर्मों से मुक्त होने वाला भी आत्मा है। कब मुक्त होता है? जब मुक्ति के जो उपाय बताए हैं उन उपायों को जीवन के अंदर धारण करे, उन उपायों पर जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने की कोशिश करे। तो इस 71वीं गाथा में इस प्रकार से एक संदेह पैदा किया गया, जैसे सांख्य दर्शन जो है वह ये मानता है कि दुनिया के अंदर प्रकृति और पुरुष दो ही तत्व हैं। प्रकृति के अंदर परिवर्तन करती रहती है। प्रकृति हमेशा परिवर्तित तो होती रहती है, लेकिन प्रकृति को करने वाला पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष को करने वाली प्रकृति नहीं हो सकती। इस प्रकार की कुछ मान्यताएं इस सांख्य मत के अंदर मानी गई है। शिष्य के मन में जिज्ञासा हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा जो चेतन है, भला वो कर्म का बंधन कैसे कर सकता है? यानी चेतना, ज्ञान युक्त चेतना इन द्रव्य कर्मों को जो कि पुद्गल है उनको बांध कैसे सकता है? इसलिए शंका पैदा की गई। कर्ता जीवन कर्मणो, कर्मज कर्ता कर्म, अथवा सहज स्वभाव का, कर्म जीवनो धर्म। उन्होंने इस गाथा के अंदर 2-3 बातें कह दी कि कर्ता जीवन कर्मनो, जीव कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, और फिर कह दिया कि कर्म ही कर्म का कर्ता है। उसके बाद कह दिया अथवा सहज स्वभाव का, या तो फिर यह आत्मा का सहज स्वभाव, सहज धर्म ही है कि जो इस प्रकार से कर्मों का उपार्जन करता है। लेकिन इस शंका के अंदर अगर इसको कोई सत्य माने तो उसके अंदर एक बात ये आएगी कि अगर आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, तो फिर ये आत्मा का लक्षण हो जाएगा, और ऐसे लक्षण होने के बाद आत्मा कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, क्योंकि जो स्वभाव होता है, जो उस वस्तु का गुण होता है, वो कभी भी वस्तु से जुदा नहीं होता, और जो जुदा हो जाए वो गुण नहीं होता। गुण कभी भी वस्तु के अंदर ही रहते हैं, कभी भी उससे जुदा नहीं होते। शायद हो सकता है ऐसी ही कुछ शंकाएं आप में से किसी के मन में हो कि भाई चेतन आत्मा, ज्ञानवान आत्मा कर्म का बंध करती क्यों है, करती कैसे है? ये बात तो समझ में नहीं आती कि ज्ञानवान आत्मा जड़ कर्म पुद्गलों को बांधे,
या कर्म आत्मा को बांधे, ये बात तो समझ में नहीं आती। तो ये हो सकता है कि आत्मा का ये धर्म ही हो, ये गुण ही हो उसका। इस प्रकार की शंका अगर किसी के भी मन में हो तो आगे जब इन शंकाओं का समाधान किया जाएगा तो उस समाधान को प्राप्त करके अपनी गलत धारणा और मान्यता को दूर करने का प्रयास करना। आज तो सिर्फ एक शिष्य के मन में, एक जिज्ञासु के मन में आत्मा करता है इस पद को लेकर के कैसी शंका पैदा हुई, जो इस 71वीं 71 गाथा के अंदर बताई गई है। आप सबके भीतर में आत्मा है, यानी आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा नित्य है और आत्मा करता है। इस बात को आप सभी अच्छी तरह से समझ करके आपके अंदर इनके प्रति, जिन वाणी के प्रति, जिनेश्वर भगवंतों के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा का भाव निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।